ये कहानी उस समय की है जब स्कूल सिर्फ चमचमाती बिल्डिंग नहीं होती थी, लेकिन वहां से निकलने वाले बच्चे चमकते हुए इंसान बनते थे। आज जब स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, एयर कंडीशनर, डिजिटल बोर्ड, टैबलेट और ऑनलाइन होमवर्क देखकर हम खुश होते हैं, तो कहीं ना कहीं मन अचानक उस 90 के दशक के उस छोटे से स्कूल में लौट जाता है, जहां ना कोई स्मार्ट बोर्ड था, न प्रोजेक्टर, न एयर कंडीशनर, बस ईंटों की दीवारें थी, सीमेंट के फर्श थे, लकड़ी की बेंच और दीवार पर बना हुआ एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड, जिस पर सफेद चौक से लिखी हुई हर लाइन हमें सिर्फ पढ़ना नहीं, जीना सिखाती थी। सुबह सुबह स्कूल की घंटी बजती, हम सब लाइन में खड़े होकर प्रार्थना करते और उस प्रार्थना के बाद शुरू होती थी हमारी असली जिंदगी की क्लास। उस समय स्कूलों में सबसे बड़ा नियम था अनुशासन, डिसिप्लिन। सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ाया जाता था, उसे हर दिन जीना पड़ता था। अगर यूनिफॉर्म गंदी है, अगर बाल बड़े हैं, अगर नाखून बड़े हुए हैं, अगर होमवर्क नहीं किया तो समझ लीजिए आज डांट भी पड़ेगी और जरूरत पड़ी तो 2 डंडे भी, 2 क्या 10 भी पड़ते थे। और सबसे मजेदार बात, उस समय किसी बच्चे के मन में यह नहीं आता था कि मैं टीचर की शिकायत कर दूंगा। न बच्चे ऐसा सोचते थे और ना ही माता पिता स्कूल जाकर कहते थे आपने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, क्योंकि उस समय हर माँ बाप जानते थे कि टीचर अगर डांट रहे हैं, अगर सजा दे रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि उन्हें गुस्सा निकालना है, बल्कि इसलिए कि वो चाहते हैं कि वो बच्चा कल एक अच्छा इंसान बने। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वो डांट, वो खड़े रहने की सजा, वो कान पकड़कर उठक बैठक असल में हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। आज शायद बहुत लोग इसे सहमत न हो और समय भी बदल चुका है, लेकिन उस दौर के बच्चों के लिए सख्ती के साथ साथ शिक्षकों का स्नेह भी उतना ही सच्चा था। वे पढ़ाई के साथ साथ हमारे भविष्य की चिंता भी करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था, अगर कोई बच्चा 2 दिन स्कूल नहीं आता तो टीचर खुद पूछते थे क्या हुआ, बीमार था क्या। अगर किसी के नंबर कम आए तो वो सिर्फ डांटते नहीं थे, बैठकर समझाते भी थे। उनका रिश्ता सिर्फ क्लासरूम तक नहीं था, वो सच में चाहते थे कि उनका हर एक छात्र जिंदगी में आगे बढ़े। और यही वजह है कि आज इतने सालों बाद भी जब हम अपने पुराने टीचर से मिलते हैं ना, तो अपने आप ही उनके पैर छू लेते हैं, क्योंकि उनकी डांट आज भी हमें आशीर्वाद जैसे लगती है। दोस्तों, उस समय स्कूल जाना महंगा नहीं था। हर साल नई किताबें खरीदने का कोई दबाव नहीं होता था। घर में बड़े भाई या बड़ी बहन की किताबें साफ करके कवर चढ़ाकर हमारे हाथ में आ जाती थी। किताबों के पहले पन्ने पर किसी और का नाम होता था, हम उसके ऊपर अपना नाम लिख देते थे और वही किताबें अगले कई सालों तक चलती रहती थी। याद है, कुछ पन्नों पर बड़े भाई की लिखी हुई पेंसिल की लाइनें या छोटे छोटे नोट्स, वो भी जैसे पढ़ाई का हिस्सा बन जाते थे। और यूनिफॉर्म, अरे भाई, हर साल नई यूनिफॉर्म कौन खरीदता था।
अगर पुरानी ठीक है तो वही चलेगी। कभी बड़े भाई की शर्ट, कभी बहन की स्वेटर, थोड़ी सी सिलाई, थोड़ा सा एडजस्टमेंट और काम हो जाता था। किसी बच्चे को इस बात की शर्म नहीं होती थी, क्योंकि लगभग हर घर की यही कहानी थी। तब स्कूलों का नियम नहीं था कि किताबें सिर्फ स्कूल से ही खरीदनी पड़ेंगी या यूनिफॉर्म सिर्फ एक तय किए हुए दुकान से ही लेनी है। माँ बाप मोहल्ले की बुक स्टॉल से किताबें खरीदते थे, जहां थोड़ा मोलभाव भी हो जाता था, और अगर पैसे कम हो तो पुरानी किताबें मिल जाती थी। समय शिक्षा घर पर बोझ नहीं बनती थी। आज कई बार ऐसा लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा उससे जुड़ा खर्च बढ़ गया है। हर साल नई किताबें, नई कॉपियां, नए यूनिफॉर्म्स, नई फीस और न जाने क्या क्या। समय बदलता है, जरूरतें भी बदलती हैं, लेकिन कभी कभी दिल यही सोचता है, काश ज्ञान की कीमत इतनी महंगी ना होती। आज भी जब हम अपने पुराने स्कूल के सामने से गुजरते हैं ना, तो लगता है जैसे दीवारें हमें पहचान रही हों। वही मैदान, वही क्लास, वही ब्लैक बोर्ड, सब कुछ जैसे कह रहा हो, यहीं से तो तुम्हारी शुरुआत हुई थी। आज हमारी जिंदगी में जो भी थोड़ा बहुत अच्छा है, उसमें हमारे माता पिता के साथ साथ हमारे उन टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने कभी हमारी तारीफ की, कभी डांटा, कभी सजा दी और कभी हमारी पीठ थपथपाकर कहा, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। दोस्तों, ये कहानी किसी एक स्कूल की नहीं है, पूरी एक पीढ़ी की कहानी है। उस पीढ़ी की जिसने कम सुविधाओं में भी बड़े सपने देखे, कम खर्च में भी अच्छी शिक्षा पाई और अपने गुरुओं का सम्मान करना सीखा। आज के बच्चे बहुत होशियार हैं, उनके पास तकनीक है, नई सुविधाएं हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन अगर नई शिक्षा के साथ पुराने समय वाले संस्कार, गुरु के प्रति सम्मान और सीखने की वही सच्ची लगन भी जुड़ जाए ना, तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी और भी बेहतर बन सकती है। अगर आप भी 90s या 80s के छात्र हैं तो जरा आंखें बंद कर कर अपने किसी पुराने टीचर को याद कीजिए, जिसने कभी आपको डांटा था, जिसकी वजह से कभी आपकी आंखों में आंसू आए थे, लेकिन आज उसी इंसान को याद करके आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शायद इसलिए कहा गया है, गुरु केवल पढ़ाते नहीं, वो जीवन बनाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि उस दौर की सस्ती शिक्षा, सच्चे शिक्षक और गुरु शिष्य का रिश्ता हमारी सबसे बड़ी पूंजी थी, तो इस कहानी को उन सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए और जो 80s और 90s के उस सुनहरे दौर का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वो हमारी पूरी जिंदगी की नींव होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, एडवर्ड के साथ आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे यादों की एक और गली में। नमस्ते।